और भाई राहुल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सैलरी आ गई है मालूम है? आप अच्छा है तो दे दीजिए। हाँ लेकिन तुझे प्रोसीजर तो पता है ना? हाँ 10,000 की तनख्वाह है हमारी। 2,000 आपको जो भेजने में लगता है वो रख लेती हैं। 8,000 हाँ हमारी अम्मा के पास भेजती है तो भेज दीजिए। 8,000 हमेशा तो 8,000 देती है ना आप। वेरी नाइस, समझदार हो गए। अब तुझे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? अब बार बार यही होता है तो क्या ही बताना। 10,000 की तनख्वाह है, 8,000 मेरे जेब में आता है, 2,000 आपके पास जाता है। और आप भी तो वो हमारा तो उपकार ही करती हैं। आप अपने जेब में थोड़ी रखती हो तो भेजने में आपका लगी जाता है। अच्छा ठीक है बस कर, इतना ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। कर रही हूँ पैसे ट्रांसफर। कौन सा नंबर है तेरा? वो 964 वाला ना? हाँ वो ममता देवी आएगा नाम, उसी पर करिए। मैडम जी थोड़ा सा आराम से करिएगा, पैसा नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पूरे महीने का मेहनत नुकसान हो जाएगा ना। बेवकूफ समझा हुआ है तूने मुझे, हाँ, कि मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी नहीं आती है। तेरी तरह नहीं हूँ अनपढ़ गवार। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ, बड़ी कंपनी में सीनियर पोस्ट पे हूँ। आई नो हाउ टू डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मुझे मत सिखा, समझ में आया? जी माफी चाहती हूँ। बड़ा 8,000 ट्रांसफर ले, हो गया। एक बार दिखाइए तो हम नाम स्पेलिंग याद है हमको, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ऐसे। बड़ी चेकिंग करनी है तुझे? बोल दिया ना हो गया। हद है भाई, मतलब तुझे मैं अब सबूत भी दूं कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए? हर महीने नहीं होते क्या ट्रांसफर? नहीं वो सीखा था ना ममता देवी। जो सीखता है ना वो अपने पे इम्प्लीमेंट कर, मुझ पे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सीख क्या लेते हो, अपने आप को नवाब ज्यादा समझते हो। चल जा रही हूँ मैं। और सुन, ये सब जो मैं तेरी तनख्वाह देती हूँ ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, किसी को बताइए मत। तेरा फायदा करवाती हूँ, समझ में आया? हाँ तो बताने से क्या होगा? क्यों बताना है? एक तो तुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे दे रही हूँ, सेफ रहते हैं उससे पैसे। बाकी सब लोग कैश में देते हैं, उनका नुकसान होता है, तेरा फायदा होता है ना। क्यों बताना सबको? अपना फायदा देख। हाँ सही कह रहे हैं, नहीं बताऊंगा। गुड। चलो अच्छा है, अम्मा के पास गांव में तनख्वाह चली गई हमारी। अब 8,000 में अपना खर्चा चला लिया। राहुल नमस्ते मैडम। नमस्ते। तनख्वाह मिल गई है तुम्हें तुम्हारी? जी मिल गई। अच्छा कितनी तनख्वाह मिली है? तनख्वाह अब आपको ही बतानी पड़ेगी। 10,000 की तनख्वाह है हमारी और 8,000 कट छट के वो हमारी अम्मा के अकाउंट में जाता है। 2,000 रुपया भेजने में लग जाता है ना। 2,000 रुपये? ऐसा तुमसे किसने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में 2,000 रुपये कटते हैं? इसमें कहने वाली क्या बात है, वो मैनेजर साहिबा जो है ना वही बोलती है कि 8,000 रुपया भेजने में 2,000 रुपया लग जाता है। वो सच में बहुत अच्छी हैं। वो अच्छा, तो मैनेजर साहिबा ने आपसे कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैसे कटते हैं। वैसे ये 10,000 की तनख्वाह तुम्हें कितने टाइम से मिल रही है? जब से काम पर लगे। कितना टाइम हो गया काम करते करते? 14 महीना हो गया लगभग। 14 महीने? अब राहुल तुम 1 सेकंड रुकना। मैडम जी कोई गलती हुई है क्या हमसे? अरे नहीं राहुल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस 1 सेकंड। हेलो ज्योति, एक बार तुम ऑफिस की लिफ्ट के पास आओगी? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थोड़ा जल्दी आओ। मैडम अगर गलती हुई तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। 2 मिनट रुको राहुल, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यस मैम, आपने बुलाया मुझे? हमारी कंपनी में जितने भी गार्ड प्यून ये सब नौकरी करते हैं, इन सब की सैलरी क्या है? मैम ये कैसा हटपटा सा सवाल है? जितनी सैलरी आपने मुझे बोल रखी है सबको देने के लिए उतनी सैलरी है। ज्योति वही तो पूछा है मैंने तुमसे कि गार्ड की और प्यून की सैलरी क्या है। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि सबको उनकी सैलरी टाइम से और उतनी ही मिल रही है ना जितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मैम आप भी ना, कैसे मजाक कर रही हैं आप अंदर चल के बात करते हैं, अंदर मैं बता दूंगी आपको। अब यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, आइए ना। ज्योति इस कंपनी की बॉस कौन है, तुम या मैं? ऑफ कोर्स मैम, यू आर द बॉस। तो जितना पूछूं उतना बताओ ना। क्या हुआ ज्योति, गर्मी ज्यादा लग रही है? बोला नहीं जा रहा तुमसे? मैंने पूछा कि यहाँ के गार्ड की सैलरी कितनी है। मैम वो सैलरी मैम जितनी आप देती है मैं उतनी ही दे देती हूँ सब लोगों को सैलरी। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है, यहाँ के गार्ड और प्यून की सैलरी कितनी है, तो जितना बोल रही हो उतना बताओ। अगर नहीं बताया जा रहा तो एक काम करो, अपना रिजाइनिंग लेटर तैयार करो, निकलो यहाँ से। अरे मैम कैसी बात कर रही हैं? इतनी सी बात में रिजाइन लेटर?
मैम आप भी ना, लगता है आपका ना आज मूड खराब है, इसलिए तो सुबह सुबह अभी ऑफिस स्टार्ट ही हुआ है और आप ऐसे ऐसे सवाल मुझसे कर रही है, खामखा का गुस्सा कर रही है। काम डाउन मैम। ज्योति तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, सैलरी कितनी है गार्ड की? वो एक्चुअली मैम सैलरी तो 20,000 रुपये है। हमारी तनख्वाह 20,000 रुपया है मैडम, पर हमें तो आप 10,000 देती हैं, 10,000 में भी 2,000 काट लेती है, 8,000 ही हमें मिलता है पिछले 14 महीना के बाद। कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपया है, अगर 20,000 है तो आप देती क्यों नहीं है हमें 20,000? क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या? मैं तो 10,000 कब देती हूँ, 20,000 रुपये देती हूँ। पता नहीं अब क्यों झूठ बोल रहा है, पागल के क्या। चुपचाप खड़े रहे। बकवास बंद करो अपनी ज्योति, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ इस गार्ड से बात कर रही थी ना, तब सारी बातें सुन ली थी मैंने तुम्हारी, कि तुम इसे कितनी सैलरी देती हो कितनी नहीं। राहुल, तुम्हारी सैलरी इस कंपनी में पूरे 20,000 रुपए है, लेकिन ये एक नंबर की फ्रॉड है। ये तुम्हारे साथ पूरे 14 महीने से फ्रॉड करती आई है, और उसमें से भी ट्रांजैक्शन के नाम पर ये 2,000 रुपए और कट करती है। मतलब पूरे 12,000 रुपए का फ्रॉड कर रही है तुम्हारे साथ, और इस चीज की मुझे कानो कान खबर नहीं थी। क्यों किया तुमने ज्योति ऐसा? तुम्हारी सैलरी कितनी इस कंपनी में? वो 80,000। तुम्हें तुम्हारी सैलरी कम पड़ जाती है कि ज्योति, उसके बाद तुम्हें ये फ्रॉड करना पड़ता है? तुम जानती भी हो कि ये बेचारा कितना गरीब है। अरे तुम्हें पता है ये गांव में अपनी माँ को पैसे भेजता है, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं ये लोग, और तुम इन्हीं लोगों के हक का पैसा मार रही हो। अरे भगवान से डरो, तुम्हें ये सब करते हो शर्म नहीं आई? क्यों किया तुमने ये सब? वो एक्चुअली मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। वो जो मेरे खर्चे हैं ना, मेरी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे। वो मैंने अभी EMI पे एक गाड़ी ली है, उसके भी पैसे देने थे, और फिर मैंने सोचा कि ये गार्ड क्या ही करेगा इतने सारे पैसों का, वैसे भी इसके औकात से ज़्यादा ही इसको मिल रहा है। मैंने बस पैसे काट लिए, थोड़े से काटे हैं मैम। आपको पता है ना कि हमारा लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ शहर में, एंड कभी कभी क्लबिंग पार्टी, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए महंगी महंगी शॉपिंग करनी पड़ती है, और हर वीकेंड्स में कहीं ना कहीं घूमने जाना पड़ता है कि हम अपना सोशल मीडिया अपडेट रख सके। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और उतने कम पैसे से कैसे गुजारा चलेगा। और अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, तो मैं आपको प्रमोशन के लिए भी नहीं बोल सकती थी, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो कर दिया। ज्योति, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम्हारा 80,000 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए तुम इस बेचारे गरीब के पैसे मार रही हो। 20,000 रुपए सैलरी है, उसके बाद भी तुम इसे 8,000 रुपए दे रही हो। तुम शहर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो तुम खुद सोचो ना कि ये बेचारा शहर में कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। उसमें से भी से आधी पेमेंट अपने घर पे भेजनी होती है। तुमने ना गरीब के हक का पैसा मारा है, और जो गरीबों को सताता है ना, वो कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकता। आज के आज ना अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो और निकलो यहाँ से। मुझे मेरी कंपनी में तुम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई स्वेयर आई विल नॉट डू इट अगेन। प्लीज मैम गिव मी अ चांस, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। शट अप। और हाँ, ये मत सोचना कि जो तुम्हारी इस महीने की सैलरी वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारी पूरी सैलरी मैं कट करूंगी, और जो तुम्हारा PF अब तक का जमा हो रहा है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा मैं राहुल को दूंगी। तुमने पूरे 14 महीने से इसके साथ फ्रॉड किया है ना, इसके पैसे मारे हैं, तो उस चीज की सजा तो मिलेगी तुम्हें। मैम प्लीज फॉरगिव मी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैम, आई एम स्वेयर। ज्योति, शुक्र करो कि मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कंपनी से निकाल रही हूँ। अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया ना मैंने, तो किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा, तुम्हारा करियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो भलाई इसी में है तुम्हारी कि चुपचाप से निकलो यहाँ से। Just shut up, get out. राहुल, I'm really sorry. मेरी कंपनी में ये सब चल रहा था और मुझे इस चीज की खबर भी नहीं है, लेकिन तुम प्लीज टेंशन मत लो। तुम्हारा जितना भी पैसा है ना अब तक का, तुम्हें सारा मिल जाएगा। कोई बात नहीं मैडम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मैनेजर साहिबा की है, जो हमारे ना पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठा रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी, और हमारे पैसों से ऐश मौज कर रही थी। आपकी वजह से तो हमें पता चला कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं राहुल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि आगे से ये सब ना हो मेरी कंपनी में। तुम काम करो अपना।